साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रखर 2 वृक्ष कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 48, 49, 50 और आकलन पत्रक 9। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 48 पेज नंबर 66। दक्षता है वाक्यों में क्रियाकाल को पढ़कर समझना और लिखना। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जैसे रमा खाना बना रही हैं, ये है वर्तमान काल। क कुत्ता भौंक रहा था, यह है भूतकाल। ख पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये है वर्तमान काल। ग चित्रकार चित्र बनाएगा, ये है भविष्यत काल। ग बादल गरज रहे थे, ये है भूतकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उनका काल बताइए। जैसे वह सिनेमा गया होगा, गया होगा भूतकाल। क है अंजू पढ़ रही है वर्तमान काल। ख तेज आंधी आई थी भूतकाल। ग पिताजी पत्र लिखेंगे भविष्यत काल। ग तुम आ जाना भविष्यत काल। अंग हम शाम को बाजार जाएंगे भविष्यत काल। अगला प्रश्न 3, क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। इसके अनुसार क्रिया लिखनी है। जैसे मोहन हॉकी खेल रहा है, खेलना वर्तमान काल। क है सब छात्राएं घर चली गई, जाना भूतकाल। ख है मैं कल दिल्ली जाऊंगा, जाना भविष्यत काल। ग सुधा ने झूठ बोलना भूतकाल। ग है हम विद्यालय जा रहे हैं, जाना वर्तमान काल। यहाँ झूठ बोला था भी लिख सकते हैं, भूतकाल करना है तो था भी लिख सकते हैं। और ये भूतकाल सब छात्राएं चली गई। अगला है प्रश्न 4, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। जैसे सलीम खाना खाएगा भविष्यत काल। क सुमन अनीता से बात कर रही हैं वर्तमान काल। ख आप किसके साथ खेलने जाएंगे भविष्यत काल। ग बारिश होने की संभावना है भविष्यत काल। ग मुझसे भूल हो गई भूतकाल। अंग प्रेमचंद ने कई किताबें लिखी भूतकाल। यह था कार्यपत्रक 48। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 49 पेज नंबर 67। दक्षताएं संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। प्रश्न 1, दिए गए शब्द जाल में से संज्ञा शब्द ढूंढकर संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें से संज्ञा शब्द ढूंढने हैं और वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे देखिए आगरा, ताजमहल आगरा में है। इसी प्रकार से बेल खेती में काम आता है। इसी प्रकार से गधा बहुत मेहनत करता है। इसी प्रकार से है शेर जंगल का राजा है। इसी प्रकार से है मछली में नदी में मछली तैर रही है। इसी प्रकार से है शलगम की सब्जी बनती है। पंख मोर के पंख सुंदर होते हैं। अगला प्रश्न 2, दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। यमुना दिल्ली श्रीनगर, नर्मदा गोदावरी नई दिल्ली। यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियां हैं। डल झील श्रीनगर में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। प्रश्न 3, जातिवाचक संज्ञाओं में से सही संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। किसान, हाथी, वृक्ष, शहर। जंगल का सबसे बड़ा पशु हाथी है। लकड़ी वृक्ष से प्राप्त होती है।
कोलकाता भारत का प्रसिद्ध शहर है। किसान खेत में हल चला रहा है। प्रश्न 4, समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। छत्ता, श्रृंखला, दल, काफिला। मधुमक्खियों का छत्ता शहतूत के पेड़ पर लटका हुआ था। ऊँटों का काफिला मेले की शोभा बढ़ा रहा था। पहाड़ों की श्रृंखला दूधिया चांदनी में नहा रही थी। डाकुओं का दल अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। यह था कार्यपत्रक 49। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 50 पेज नंबर 68। दक्षताएं वाक्य शुद्धिकरण एवं कथन विश्लेषण कर पाना। प्रश्न 1, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। इनको हमें सही क्रम में लिखना है। परिधि कविता पढ़ती है। रानी बस से बाड़मेर जाती है। रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है। गड़साना में बहुत अनाज होता है। अंशी 29 जून को जन्मदिवस मनाती हैं। प्रश्न 2, दिए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए। पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, वह स्वस्थ रहती है। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, वह फेल हो जाएगा। ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, वह पढ़ने में होशियार है। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, जनता तख्ता पलट करेगी। चैत्र महीना चल रहा है, वैशाख आने वाला है। अनूप का एक्सीडेंट हो गया, अस्पताल जाना जरूरी है। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। वह भी अध्यापकों का सम्मान करता है। मदन सुबह जल्दी उठता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह 7 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं। वह मन लगाकर पढ़ता है। इस प्रकार से हमें सही लिखना है इसको। मदन सुबह जल्दी उठता है, वह 7 बजे नहाता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह मन लगाकर पढ़ता है, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं। वह भी अध्यापकों का सम्मान करता है। प्रश्न 4, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं? क्रमानुसार लिखिए। हम 8 बजे नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद विद्यालय के लिए तैयार होते हैं, फिर विद्यालय जाते हैं। तो इस प्रकार से यह था कार्यपत्रक 50। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन पत्रक 9 पेज नंबर 69। प्रश्न 1, निम्न वाक्यों में उचित संज्ञा छांटकर उनका भेद लिखिए। कश्मीर में निषाद बाग है, कश्मीर निषाद बाग। आलस्य हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, आलस्य शत्रु। झुंड में चलना बेड़ों का काम है, झुंड बेड़ों। हमारे विद्यालय में बहुत हरियाली है, विद्यालय हरियाली। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए संज्ञा शब्दों से कीजिए। बचपन, मिठास, मोर, प्रसिद्ध, ऋतु, क्षमाशीलता। शहद की मिठास कम नहीं होती। मोर और मोरनी की सबसे प्रिय ऋतु वर्षा होती है। क्षमाशीलता बड़ों को शोभा देती है। प्रेमचंद प्रसिद्ध कहानीकार थे। अनेक महान लोगों का बचपन मुश्किलों से भरा रहा। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों को पढ़कर संज्ञा शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। वाक्य व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक ये संज्ञा के प्रकार हैं। मेरे देश का नाम भारत है, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा, देश जातिवाचक संज्ञा। दिल्ली इसकी राजधानी है, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा, राजधानी जातिवाचक संज्ञा। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है, दिल्ली और इंद्रप्रस्थ दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे पांडवों ने बसाया था, पांडवों जातिवाचक संज्ञा। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा। लाल किला, कुतुब मीनार, पुराना किला भी दिल्ली में ही है। लाल किला, कुतुब मीनार, पुराना किला और ये दिल्ली, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दिल्ली का जीवन हलचल भरा है, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न 4, दिए गए शब्दांशों से अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। बारिश में भीग गया था कल प्रातः मोहन, मोहन कल प्रातः बारिश में भीग गया था। ख है, नहीं होता है सफल कभी आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है। तो ये था आकलन पत्रक 9। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 48 से 50 और आकलन पत्रक 9 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए
ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।